Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is para jumbles or rearrangement of sentences asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के पैराजंबल क्वेश्चन में एक डिफरेंस है कि आपको फोर्थ सेंटेंस दे दिया गया है। कंसिडरिंग ए एनी सेंटेंस नंबर ए as the fourth sentence और तब पूछा जाएगा which will be the second etc etc. Totally 6 sentences हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें फोर्थ आपका ए मार्क किया हुआ है। बाकी में जैसे आपका एक क्वेश्चन सामने है कि यदि फोर्थ को हम सेंटेंस नंबर ए को फोर्थ सेंटेंस के रूप में माने तो कौन सा सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट सेकंड होगा। सबसे आसान उपाय कि आप पहले सेंटेंसेस को रीअरेंज कर लें और तब उसके बाद पकड़ें कि कौन सेंटेंस होगा। चलिए, आपका सेंटेंस नंबर ए फोर्थ है, ये फर्स्ट क्यों नहीं है इसे हम लोग देख लें। टेस्ट ऑफ गंगा वाटर इंडिकेट इट हैज फेयर्ड बेटर इन यूपी, बट देन द क्लीन अप प्लान फॉर द रिवर हैज रिसीव्ड डेडिकेटेड सेंट्रल फंडिंग of rupees 3,696 crore over 3.5 years compared to rupees 351 crore given to 14 states to conserve 32 rivers. ये केवल 32 में से एक रिवर वाटर की बात कर रहा है, and that's why this cannot be the first sentence. इसे फोर्थ सेंटेंस के रूप में माना गया है। चलिए, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हुआ, करेक्ट है, ये फर्स्ट के बाद ही होगा। नंबर बी देखते हैं, द फाइंडिंग ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट द नंबर ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड सेगमेंट्स ऑफ इंडियाज रिवर्स हैज राइजन टू 351 फ्रॉम 302 years ago is a strong indictment on the departments responsible for environmental protection. ये नंबर बी जो है, फाइंडिंग ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एक डाटा दे रहा है, इसमें और कोई रुकावट नहीं है क्योंकि नंबर सी में आपका देयर रोक रहा है। नंबर डी डाटा, ये बी के बाद की बारी आ रही है। नंबर ई द फेल्ड एफर्ट्स, कौन से एफर्ट्स अभी इसकी चर्चा नहीं हुई है। नंबर एफ द स्टडी ऑल्सो रोक रहा है, यानी आपका नंबर बी जो है ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, नंबर बी। अब बी को ध्यान से पढ़ें। The finding of the Central Pollution Control Board that the number of critically polluted segments of India's rivers, सारे rivers की बात कर रहा है, has risen to 351 from 302 2 years ago is a strong indictment on the departments responsible for environmental protection. अब देखिए नंबर डी में डाटा की बात कर रहा है। The data show, ये जो डाटा है दिखलाता है that the plethora of laws, बहुत सारे कानून enacted to regulate waste management and protect water quality
आर सिमिलरली नॉट वर्किंग, यानी डी आपका सेकेंड सेंटेंस हो गया। तो बी के बाद डी। ई आपका फेल्ड एफर्ट्स रोक रहा है। नंबर एफ द स्टडी, ये जो स्टडी हुआ। नंबर डी में देखिए द डाटा शो दैट दिस नॉट वर्किंग, ये जो स्टडी हुआ ऑल्सो अंडर स्कोर्स, यानी आपका एफ जो है क्लियरली थर्ड सेंटेंस हो गया। तो थर्ड में आपका आ गया एफ। The study also underscores the failure of many national programs run by the Center for River Conservation, Preservation of Wetlands and Water Quality Monitoring. अब देखिए द स्टडी ऑल्सो अंडरस्कोर्स द टेस्ट, उनमें से द टेस्ट ऑफ गंगा वाटर इंडिकेट it has fared better in UP, but then the cleanup plan for the river has received dedicated central funding of rupees 3,696 crore over 3.5 years compared to rupees 351 crore given to 14 states to conserve 32 rivers, यानी ये बिल्कुल सही है। ए फोर्थ सेंटेंस है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब बचा हमारे पास फिफ्थ एंड सिक्स्थ। गौर से देखिए आप, फोर्थ के बाद ई को पढ़िए। यहां टेस्ट ऑफ गंगा वाटर इंडिकेट दैट इट हैज फेयर्ड बेटर इन यूपी, बट देन द क्लीन अप प्लान फॉर रुपीज इतना वगैरह वगैरह। तो नंबर एक देखिए द स्टडी, ये आपका थर्ड हो गया एंड ए आपका फोर्थ हो गया। फिफ्थ में देखिए नंबर ई आ रहा है द फेल्ड एफर्ट्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन आर ऑल टू एविडेंट इन महाराष्ट्र अदर स्टेट्स की बात कर रहा है। यूपी की चर्चा वहां हो गई है। इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड असम विच अकाउंट फॉर ए थर्ड ऑफ द डिग्रेडेड रिवर सेगमेंट्स, यानी ये आपका क्लियरली नंबर ई फिफ्थ सेंटेंस हो गया, नंबर ई। अब बच गया एक ही सेंटेंस, दैट इज नंबर सी। दिस इज द सिक्स्थ वन। देयर, यस, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, देयर प्रॉब्लम्स आर वर्सेंड बाय द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डॉट डॉट डॉट। मैंने कुछ सेंटेंसेस को ओमिट किया है। इट इज नोटेबल that these results, ये जो परिणाम आए हैं, come from the CPCB, Central Pollution Control Board, audit carried out at the instance of the National Green Tribunal NGT। thus students, आपका लास्ट यानी सिक्स सेंटेंस ही हो गया। द करेक्ट ऑर्डर of the sentences to rearrange them into a coherent paragraph is BDFAEC। अब आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है considering A as the fourth sentence of the rearranged paragraph, which of the following will be the second sentence? तो सेकंड सेंटेंस आपका D हो गया। ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो D आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, यानी सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट नंबर डी होगा। डी आपका यहां है द डाटा शो दैट अदर्स आर इजली एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर डी। सेंटेंस नंबर डी विल बी द सेकेंड वन आफ्टर द रीअरेंजमेंट, after the rearranged paragraph. Now let us come to question number 2. Considering A as the fourth sentence of the rearranged paragraph, which of the following will be the last sentence, that is the sixth sentence? आपका लास्ट सेंटेंस देखिए है सी। ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए एफ एलिमिनेटेड, number B C, this is the correct answer. The last sentence will be C. Number C eliminated, D eliminated,
and E also eliminated. So students, यदि हम A को 4 सेंटेंस कंसीडर करते हैं ऑफ द रीअरेंज पैराग्राफ, तो लास्ट यानी 6th सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर C होगा, एंड दैट इज देयर प्रॉब्लम्स आर वर्सेंड by the poor infrastructure ... It is notable that these results come from CPCB audit carried out at the instance of the NGT. Now is the turn of question number 3. Considering A as the 4th sentence of the rearranged paragraph, which of the following will be a pair of 2 consecutive sentences? यानी निम्नलिखित में से कौन 2 सेंटेंसेस का जोड़ा होगा जो एक के बाद दूसरा आएगा? तो देखिए आपका जोड़ा कैसे होगा, तो BD हो सकता है, DF हो सकता है, FA हो सकता है, EC हो सकता है, कंसेक्यूटिवली एक के बाद दूसरा. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. DE कंसेक्यूटिव होगा नहीं, क्योंकि D और E के बीच में 2 और आ रहे हैं, तो नंबर A एलिमिनेटेड. ये बिल्कुल नए प्रकार का सवाल है. BFC होगा नहीं, क्योंकि F और C के बीच में 2 सेंटेंसेस आ रहे हैं, एलिमिनेटेड. BF नहीं होगा, क्योंकि B और F के बीच में एक सेंटेंस D आ रहा है, हेंस एलिमिनेटेड. AD भी नहीं होगा, क्योंकि A और D ऐसा पेयर नहीं, D और A पेयर बन रहा है, लेकिन बीच में फिर भी F आ रहा है, एलिमिनेटेड. BD बिल्कुल सही आंसर आ गया. देखिए B और उसके बाद D, यही पेयर ऑफ सेंटेंसेस हुआ जो कि 2 दोनों के दोनों कंसेक्यूटिव एक के बाद दूसरा आ रहा है. दिस इज राइट आंसर, सो मार्क इट एज योर आंसर. B और B के ठीक बाद D की बारी है. B आपका फर्स्ट है और D आपका सेकंड सेंटेंस बन रहा है. कितना इजी, कितना आसान और मजेदार, रोचक है. यदि आप मेरे टिप्स को फॉलो करो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर आंसर. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Considering A as the 4th sentence of the rearranged paragraph, which of the following will be the 3rd sentence? इस बार थर्ड पकड़ना है, तो थर्ड में देखिए आपका F आ रहा है. देखा जाए ऑप्शंस को, तो ऑप्शन A आपका F मिल गया. दिस इज द राइट आंसर. अदर्स आर इजिली एलिमिनेटेड. A आपका सही मिला, तो B, C, D एंड E बाहर हो गया मैदान से. F आपका सेंटेंस नंबर 3 है. द स्टडी ऑल्सो अंडरस्कोर्स द फेल्योर ऑफ मेनी नेशनल प्रोग्राम्स रन बाय द सेंटर फॉर रिवर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. विच विल बी द 5th sentence considering A as the 4th sentence of the rearranged paragraph? Which of the following will be the 5th sentence? तो 5th sentence आपका देखिए स्टूडेंट्स नंबर E होगा. 1 2 3 4 5 E चाहिए हमें. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें. तो A आपका B है, एलिमिनेटेड. B भी एलिमिनेटेड. C चूंकि D है, एलिमिनेटेड. राइट आंसर आपका हो गया 5th सेंटेंस के लिए E. नंबर D मार्क कर लो. F भी एलिमिनेटेड हो गया. तो राइट आंसर आपका हो गया 5th सेंटेंस के लिए 5th सेंटेंस आपका E होगा. यानी E, the failed efforts of control pollution are all too evident in Maharashtra, Gujarat and Assam, which account for a third of the degraded river segments. In this way, यदि आपके पास coherent order में सजाने का तरीका जानना है, तो मेरे वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करो. कैसे हम रीअरेंज करेंगे, किसे हम एलिमिनेट करेंगे, किसे हम सेलेक्ट करेंगे. ये एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन का तरीका पॉइंटर्स के आधार पर करना है. केसेस को देखना है, कंजंक्शंस को देखना है, उनके कोहेरेंस पैटर्न को देखना है, और इस तरह से आपको करेक्ट ऑप्शंस तक ले जाने में ये टिप्स बहुत ही मदद करेंगे. आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.